उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद है। मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं जिन पर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। क्या है पूरा विवाद, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 12। यहाँ 75% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। इनमें से कई लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। आखिर ऐसा क्यों लिखा है, जानिए यहाँ के लोगों से। इस वक्त मैं हूँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में गली नंबर 12 में। दरअसल यहाँ पर आपको दिखाऊं कि हर घर के बाहर ऐसे पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। केवल इस मकान में नहीं बल्कि इस गली में लगभग हर घर में आपको ऐसे ही पोस्टर नजर आएंगे। एक और घर है और यहाँ भी सेम पोस्टर, यह मकान बिकाऊ है। इसके अलावा गली के दूसरी ओर देखें तो यहाँ भी आपको ऐसे ही पोस्टर नजर आएंगे। अब यहाँ पर इन घरों में आखिर ऐसे पोस्टर क्यों लगे हैं? दरअसल ये है गली नंबर 12, लेकिन गली नंबर 13 में एक मस्जिद है, अल मतीन मस्जिद। उस मस्जिद का विस्तार हो रहा है और वो मस्जिद का जो विस्तार के बाद जो दरवाज़ा है वो गली नंबर 12 में खुल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम है जी। पंडित जी, क्या यहाँ नाराज़गी है लोगों की? ये पोस्टर क्यों लगाए हैं? ये पोस्टर इसलिए लगाए हैं जी, गली नंबर 13 में एक मस्जिद थी जो 2013 में मकान लिया गया था। उसमें मकान था, वो आज भी मकान है। मस्जिद के नाम पे उसमें गुम्बद वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें वो नमाज वगैरह पढ़ते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत जब आई जब गली नंबर 2020 फरवरी के जो दंगे, इन लोगों ने झूठ बोल के 2-2.5 हज़ार आदमी बुला ली कि वहाँ जो जिसको मस्जिद बोलते हैं मकान को, उसमें आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी गई। तो 2-2.5 हज़ार आदमी चौहान बागर जाफराबाद से बुलाए गए और उसी पॉइंट से जिसको मस्जिद बोलते हैं वहाँ से गोलियां चलवाई गई, पत्थरबाजी करवाई गई और एक छोटा मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में, वहाँ तक वो गोली चलाते हुए आए और 3 हिंदू लड़कों को गोलियां लगी थी, उस समय घायल हुए थे। हाँ जी। तो पुलिस का कहना ये है कि जो ये मस्जिद है इसको एमसीडी से परमिशन मिली है बनने की, तब ये मस्जिद बन रही है। एमसीडी ने जो परमिशन दी थी वो गलत तरीके से दी थी। दंगे ना हो जाए दोबारा, फिर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं दोबारा। फिर 13 नंबर गली में घर था, उसको पहले मस्जिद बना लिया, अब ये 12 नंबर में उसे दूसरी भी बनाना चाह रहे हैं। मस्जिद बना रहे हैं सर, इस वजह से हमने ये पोस्टर लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि सामने हमारा मंदिर है और इधर ये मस्जिद बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ही फासला है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर अच्छा है। फिर अब ये लोग आ जाएंगे, मस्जिद बना के अपना गेट खोलेंगे, सड़कों में बैठ के फिर ये नमाज पढ़ेंगे। हाँ, डर है यहाँ पे। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई है, लोगों के गेट पे पत्थर भी मारे गए हैं और जो हमने पोस्टर लगा रखे थे उन्हें भी फाड़ा गया है। और 2020 में जो दंगे हुए थे 13 नंबर गली में, यहाँ तक भी आ गए थे, हमारी आधी गली तक तलवार ले लेके। वो पूरा विवाद इस मतीन मस्जिद को लेकर है। ये मस्जिद गली नंबर 12 में है, लेकिन 2023 में मस्जिद के लोगों ने मस्जिद के पीछे वाला प्लॉट भी खरीद लिया और उस पर भी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ब्रह्मपुरी की ये गली नंबर 13 है जहां पर ये मस्जिद अल मतीन है और इसी को लेकर ये विवाद है। ये मस्जिद गली नंबर 13 में है, लेकिन ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मस्जिद का विस्तार हो रहा है। दरअसल इसके पीछे जो प्लॉट है, ये प्लॉट 2023 में मस्जिद की तरफ से खरीद लिया गया था और अब इस प्लॉट में भी जो मस्जिद है उसका विस्तार हो रहा है और इसका दरवाज़ा जो है वो गली नंबर 12 में खुल रहा है। हालांकि एमसीडी ने यहाँ पर अब काम रुकवा दिया है और ये बात भी हो गई है कि इस तरफ जो मस्जिद का गेट है वो नहीं बनाया जाएगा और एमसीडी ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। इस मामले में जब हमने मस्जिद से जुड़े लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उठा रहे हैं, क्या कहना? हम बात नहीं करना चाहते, हम किसी तरह कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। हम आरोप लगाना कुछ तो बताएंगे आप? कोई बात नहीं, उन्हीं का चला तो वो जो आरोप लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसी का चला तो आप तो बात अपना पक्ष रखेंगे आप? नहीं, कोई नरेंद्र मत चलाओ। वहीं इलाके में माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस ने यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के मुताबिक अल अतीन मस्जिद साल 2013 में बनाई गई।
इसके बाद साल 2023 में मस्जिद के ट्रस्टियों ने गली नंबर 12 में मस्जिद से लगा हुआ प्लॉट खरीदा। इसके बाद मस्जिद का विस्तार करते हुए वहां निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस निर्माण को लेकर स्थानीय निवासी ने पीसीआर कॉल की, जिसके बाद नवंबर 2023 में तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोक दिया गया। इसके बाद अल अतीन मस्जिद के ट्रस्टियों ने एमसीडी से 23 नवंबर 2024 को निर्माण की परमिशन ली। फिर फरवरी 2025 में निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। नया निर्माण मस्जिद के मौजूदा ढांचे का एक हिस्सा है, जिसमें गली नंबर 12 की ओर खुलने वाला एक गेट बनाया जा रहा था। स्थानीय निवासियों ने इस गेट को लेकर आपत्ति जताई। हालांकि अल अतीन मस्जिद प्रबंधन ने गली नंबर 12 में गेट न खोलने पर सहमति जताई। नई दिल्ली से कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब यहाँ फिर से मस्जिद निर्माण में स्थानीय लोग आपत्ति जता रहे हैं और धीरे धीरे मामला संवेदनशील होता जा रहा है। दरअसल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब पुलिस ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। पुलिस ने इस बारे में एमसीडी को भी सूचित कर दिया है। इसके बाद एमसीडी ने 18 फरवरी 2025 को मस्जिद कमेटी को शो कॉज नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मस्जिद प्रबंधन को काम रोकने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद से निर्माण कार्य पूरी तरह से फिलहाल बंद है। अब 3 मार्च 2025 को एक शिकायत देकर कहा गया कि 2-3 मार्च की रात को पथराव और हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। पुलिस लगातार इलाके की निगरानी कर रही है। करेंगे उस आईपीएस अधिकारी की जिसकी बेटी तस्करी के मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गई है। आखिर आईपीएस की बेटी ने कौन सा बड़ा कांड कर दिया, देखिए रिपोर्ट में। अन्नाई वनकम। रुपया और सोना कौन नहीं चाहता। हर किसी की चाहत होती है ज्यादा से ज्यादा रुपया और सोना बनाना, लेकिन यही सोना एक आईपीएस की बेटी के लिए काल बन गया और वो डीआरआई की शिकंजे में आ गई। नाम रान्या, पहचान आईपीएस की बेटी, कांड सोना तस्करी का आरोप। रान्या पर जैसे ही तस्करी का आरोप लगा, आईपीएस अधिकारी ने इस मामले से सीधे सीधे खुद का किनारा कर लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि उनका उनकी बेटी रान्या से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वो उनके व्यापार के बारे में जानते हैं। दरअसल रान्या आईपीएस अफसर की पहली पत्नी की बेटी हैं, लेकिन रान्या की पहचान सिर्फ यही नहीं है, वो कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री भी हैं। रान्या के बारे में पूरी बात बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि रान्या पर सोना तस्करी का आरोप कैसे लगा। रान्या अपने पति के साथ दुबई से जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने उसे धर दबोचा। इस दौरान उनकी बेल्ट में 14 किलो सोने की छड़ें और 200 ग्राम सोने के गहने मिले। डीआरआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर जब्त किए गए 14.2 किलो सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपए आंकी गई है। बेंगलुरु के लेवल रोड स्थित उसके आवास पर तलाशी के दौरान 2.06 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए नकदी के तौर पर भी बरामद किए गए हैं। आईपीएस अफसर की बेटी के पकड़े जाने के बाद मामला सुर्खियों में है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और दावा ये है कि कानूनी कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जांच चल रही है। डीआरआई मामले की जांच कर रही है। जब तक वे निश्चित जानकारी नहीं देते, मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल सोना तस्करी के आरोप में आईपीएस अफसर की बेटी रान्या 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने में जुटी है कि वो अब तक दुबई कितनी बार गई। निहाल किदवई की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।